आज का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे। असल सवाल ये है कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनका ध्यान टिक क्यों नहीं पाता। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम किताब खोलकर बैठे, मन में पूरा प्लान था कि आज 3 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन 5 मिनट बाद ही मन भटकने लगा। कभी मोबाइल उठ गया, कभी नींद आने लगी, कभी भूख लग गई, कभी अचानक कोई पुरानी याद आने लगी। और देखते देखते 2 घंटे यूं ही निकल गए। फिर रात को जब बिस्तर पर गए तो एक ही आवाज अंदर से आई, आज भी कुछ नहीं हुआ। यही आवाज धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देती है। आज का स्टूडेंट आलसी नहीं है, उसका दिमाग थका हुआ है। उस पर एक साथ बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया गया है। पढ़ाई का बोझ, इमोशन का बोझ, फ्यूचर का डर, कंपैरिजन का जहर और मोबाइल की लत, सब कुछ एक साथ। पहले जब बच्चे पढ़ते थे तो उनके पास डिस्ट्रैक्शन कम था। आज डिस्ट्रैक्शन हर सेकंड में है। मोबाइल तुम्हारे ध्यान का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। पूरी दुनिया तुम्हारी जेब में है, लेकिन उसी जेब की वजह से तुम्हारा भविष्य खतरे में पड़ रहा है। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। हर नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग को एक छोटा सा झटका देता है। हर रील तुम्हारे अटेंशन स्पैन को थोड़ा और छोटा कर देती है। और जब तुम किताब खोलते हो तो तुम्हारा दिमाग कहता है, यहां मजा नहीं है, जल्दी कुछ और देखो। ध्यान इसलिए नहीं टिकता क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब तेज मजे का आदी हो चुका है। पढ़ाई स्लो प्रोसेस है, रिजल्ट देर से आता है, और आज का दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है। रील में 5 सेकंड में मजा, गेम में 2 मिनट में जीत, लाइक्स में तुरंत खुशी। लेकिन पढ़ाई में पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर शायद महीनों बाद रिजल्ट मिले, और यहीं पर दिमाग हार मान लेता है। अब एक बहुत कड़वी सच्चाई सुनो भाई, जिसे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता उसे असल में अपनी जिंदगी से डर लग रहा होता है। डर किस बात का? फेल हो जाने का, पीछे रह जाने का, माँ बाप को डिसअपॉइंट करने का, खुद को छोटा महसूस करने का। और जब डर बहुत बढ़ जाता है तो इंसान पढ़ाई से भागने लगता है। भी पढ़ाई से नफरत नहीं करता, वो उस डर से नफरत करता है जो पढ़ाई याद दिलाती है। आज के बहुत से बच्चे इसलिए पढ़ाई से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है, मैं वैसे भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। यही सोच सबसे खतरनाक है। ध्यान की सबसे बड़ी दुश्मन सिर्फ मोबाइल नहीं, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। तुम्हें जब खुद पे भरोसा नहीं होता तो तुम्हारा दिमाग बार बार भागने के रास्ते खोजता है। कभी नींद के बहाने, कभी फोन के बहाने, कभी दोस्तों के बहाने। अब जरा सोचो, अगर तुम रोज 3 घंटे डिस्ट्रैक्शन में गंवा रहे हो तो साल में कितना वक्त बर्बाद हो रहा है? हजारों घंटे। और वही हजारों घंटे किसी और को तुमसे बहुत आगे ले जा रहे हैं। इसलिए आज कंपटीशन इतना खतरनाक हो गया है। इंसान मेहनत में नहीं, डिस्ट्रैक्शन में बराबरी कर रहा है। अब सवाल यह है भाई, पढ़ाई में ध्यान आखिर आए कैसे? सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि ध्यान कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है जो धीरे धीरे बनती है। जिस दिन तुम ये सोच लोगे कि मुझे पूरा दिन फोकस्ड रहना है, उस दिन तुम हार जाओगे। फोकस छोटे छोटे टाइम से बनता है। 20 मिनट पढ़ो, 5 मिनट आराम करो, फिर 20 मिनट पढ़ो। धीरे धीरे दिमाग ट्रेन होता है। दूसरी सबसे जरूरी बात, पढ़ाई को सजा मत बनाओ। बहुत से बच्चे पढ़ाई को पनिशमेंट की तरह लेते हैं। जब तक फोन नहीं छीना जाता वो पढ़ते नहीं, जब तक डांट नहीं पड़ती वो किताब नहीं खोलते। और फिर कहते हैं, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता। मन कैसे लगेगा जब तुमने दिमाग को सिखाया ही है कि पढ़ाई इक्वल्स दर्द? तीसरी बड़ी गलती, टारगेट बहुत बड़ा रख लेना। जब तुम कहते हो आज पूरा चैप्टर खत्म करूंगा और 20 पेज देखकर ही थक जाते हो तो खुद से नफरत होने लगती है। इसकी जगह कहो, आज सिर्फ 2 पेज पढ़ूंगा, और विश्वास मानो 2 पेज धीरे धीरे 10 बनेंगे।
10, 30 बनेंगे। कंसिस्टेंसी असली ताकत है। चौथी सबसे बड़ी समस्या, तुलना। तुम जब किसी टॉपर को देखकर खुद को छोटा समझते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप कहता है तू उसके जैसा नहीं बन सकता, और यही से ध्यान मरने लगता है। याद रखो भाई, टॉपर एक दिन में नहीं बनता, वो भी कभी तुम्हारी ही तरह कंफ्यूज था। अब एक बहुत गहरी बात सुनो, तुम्हें ध्यान पढ़ाई में नहीं, अपने डर में लग रहा है। दिन भर सोचते रहते हो क्या होगा, निकल पाएगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे। ये सारी एनर्जी डर खा जाता है और पढ़ाई के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने डर से दोस्ती करनी होगी। डर को हटाने की कोशिश मत करो, डर के साथ चलना सीखो। पढ़ाई डर के बिना नहीं होती, लेकिन मेहनत डर से बड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं मोटिवेशन की। बहुत से बच्चे कहते हैं ये भाई मन ही नहीं करता। सच ये है, मन पहले नहीं करता, मन बाद में बनता है। पहले एक्शन आता है, फिर मोटिवेशन आता है। तुम इंतजार कर रहे हो कि आज मन करेगा फिर पढ़ूंगा, लेकिन मन उस दिन करता है जिस दिन तुम पढ़ाना शुरू कर देते हो। पढ़ाई शुरुआत में हमेशा भारी लगती है, लेकिन 10-15 मिनट बाद वही पढ़ाई फ्लो बन जाती है। अब आखिरी बात इस पार्ट की, तुम्हारी 1 घंटा फोकस पढ़ाई किसी की 5 घंटे डिस्ट्रैक्टेड पढ़ाई से ज्यादा ताकतवर होती है। इसलिए अपने आप से ये वादा करो, मैं ज्यादा नहीं लेकिन रोज सच्चाई से पढ़ूंगा। भाई, तू ताकत भी है और समय भी है, बस तुम्हें खुद पर भरोसा दोबारा जगाना है। कभी ऐसा हुआ है कि किताब खुली है सामने, आंखें उसी पेज पर टिकी है, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा है। 5 मिनट पढ़ने के बाद भी ये याद नहीं रहता कि अभी क्या पढ़ा था। मोबाइल पास में पड़ा है और मन बार बार उसी की तरफ खिंच जाता है। मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे कुछ मिस हो रहा हो। और फिर मन खुद से कहता है बस 1 मिनट मोबाइल देख लेते हैं, फिर पक्का पढ़ाई करेंगे। और वही 1 मिनट आधा घंटा बन जाता है, फिर 1 घंटा, फिर पूरा दिन। और रात को जब सोने का टाइम आता है तब दिमाग अचानक बहुत तेज चलने लगता है। आज भी कुछ नहीं पढ़ा, कल क्या होगा, सब आगे निकल गए, मैं पीछे क्यों रह गया। यही है आज के स्टूडेंट की असली लड़ाई। ये लड़ाई किताबों से नहीं है, ये लड़ाई अपने ही दिमाग से। आज पढ़ाई में ध्यान ना लगने की सबसे बड़ी वजह आलस नहीं है, बल्कि ओवरलोडेड दिमाग है। आज एक इंसान के दिमाग पर हर सेकंड हमला हो रहा है। रील्स, नोटिफिकेशन, मैसेज, वीडियो, तुलना, डर, उम्मीदें, रिजल्ट, फ्यूचर, पैसा, सक्सेस। इतने सारे इनपुट के दिमाग को शांति का एक पल ही नहीं मिल रहा। पहले जब इंसान पढ़ता था तो आसपास शांति होती थी। आज जब इंसान पढ़ने बैठता है तो शांति सिर्फ बाहर होती है, अंदर पूरा शोर मचा होता है। पढ़ाई में कंसंट्रेशन ना बनने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि आज हम सब रिजल्ट के पीछे भाग रहे हैं, प्रोसेस के पीछे नहीं। हम ये नहीं सोचते कि आज मैंने ईमानदारी से कितना पढ़ा, हम ये सोचते हैं कितना नंबर आएगा। यही से डर पैदा होता है, और जहां डर होता है वहां ध्यान टिकता ही नहीं। दिमाग एक समय में 2 काम नहीं कर सकता, या तो वो डर में रहेगा या फोकस में रहेगा। और आज ज्यादातर स्टूडेंट डर में जी रहे हैं। एक और बड़ी सच्चाई, हम पढ़ाई को बोझ की तरह देखने लगे हैं। जब आप किसी चीज से डरते हो, जब आप किसी काम को मजबूरी समझते हो, तो आपका दिमाग खुद ब खुद उससे भाग। फिर चाहे वो किताब हो, क्लास हो या एग्जाम। अब सवाल ये नहीं है कि ध्यान क्यों नहीं लगता, असली सवाल यह है कि मैं ध्यान से क्यों भाग रहा हूं। क्योंकि ध्यान लगाना मतलब होता है खुद के सामने बैठ जाना, अपने डर से, अपनी सच्चाई से, अपनी कमजोरी से आमने सामने होना। और ये काम सबसे मुश्किल होता है। बहुत से स्टूडेंट बाहर से कहते हैं मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन अंदर से उनकी असली बात होती है मुझे डर लगता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं सबसे पीछे ना रह जाऊं, मुझे डर लगता है कि लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं। और डर हमेशा ध्यान को खा जाता है। आज मोबाइल भी एक बहुत बड़ा कारण है। मोबाइल तुम्हें तुरंत खुशी देता है, रील्स, वीडियो, लाइक, मैसेज। दिमाग को आदत लग गई है इंस्टेंट रिवॉर्ड की, लेकिन पढ़ाई में रिजल्ट देर से मिलता है, और दिमाग वो चीज़ पसंद ही नहीं करता जिसमें इंतज़ार करना पड़े। इसलिए जब तुम किताब खोलते हो तो दिमाग बोलता है इसमें मज़ा नहीं है, मोबाइल खोलो।
सच ये है कि तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हुआ है, बस उसे गलत आदत लग गई है। अब सबसे जरूरी बात सुनो भाई, कंसंट्रेशन कोई जादू नहीं है, ये ट्रेन किया जाता है। जैसे शरीर को एक्सरसाइज से ताकत मिलती है, वैसे ही दिमाग को फोकस की एक्सरसाइज से ताकत मिलती है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग शुरुआत करते हैं पूरे जोश से, आज से 6 घंटे पढ़ूंगा, और 2 दिन बाद सब खत्म। दिमाग कहता है इतना अचानक मत कर, मैं तैयार नहीं हूं। इसलिए शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए। पहले 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट पूरी ईमानदारी से, बिना मोबाइल, बिना उठे, बिना बहाने। फिर धीरे धीरे 30, 40, 60 मिनट। एक और सच्चाई, ध्यान जबरदस्ती नहीं लगता, इज्जत देने से लगता है। जब तुम अपने टाइम की इज्जत करते हो, जब तुम अपने सपनों की इज्जत करते हो, तब दिमाग भी तुम्हारी सुनता है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। सच ये है कि मोटिवेशन बाहर से नहीं आता, वो अंदर की चोट से निकलता है। जिस दिन तुम्हें अपनी हालत से सच्ची नफरत हो जाएगी, जिस दिन तुम्हें अपनी बेबसी से गुस्सा आ जाएगा, उस दिन तुम्हें मोटिवेशन ढूंढना नहीं पड़ेगा। आज दिक्कत पढ़ाई में नहीं है, दिक्कत यह है कि हम खुद पर भरोसा करना बंद कर चुके हैं। जब इंसान खुद से ही हार मान लेता है तो किताब भी दुश्मन लगने लगती है। लेकिन याद रखना भाई, तुम्हारी हालत तुम्हारा फ्यूचर तय नहीं करती, तुम्हारा एक फैसला करता है। और वो फैसला ये हो सकता है, अब बहाने नहीं, अब सिर्फ काम। आज अगर तुम 1 घंटा ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर दो, तो वही 1 घंटा एक दिन 10 घंटे बनेगा। आज अगर तुम मोबाइल को थोड़ा कंट्रोल करना सीख लो, तो कल तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में होगी। कोई ऊपर से आकर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा, ये काम सिर्फ तुम्हें ही करना होगा, धीरे धीरे, डरते हुए भी, रुकना नहीं। क्योंकि जो आज खुद से जीत जाता है, वही कल पूरी दुनिया से जीतता है। जब इंसान बार बार कोशिश करके भी फेल हो जाता है, तो उसके अंदर एक खामोश डर बैठ जाता है। वो डर उसे हर बार याद दिलाता है कि तू कर नहीं पाएगा, और यही डर धीरे धीरे उसकी सोच बन जाता है। फिर वो पढ़ाई से पहले ही हार मान लेता है, किताब खोलने से पहले ही दिमाग कह देता है मत कर, फिर वही फेल होगा। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर बच्चे टूटते हैं। बाहर से वो मजाक करते हैं, हंसते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज रोज चिल्लाती है तू पीछे रह गया है। और यही आवाज रात के सन्नाटे में सबसे ज्यादा तेज हो जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि कंसंट्रेशन की कमी आलस की वजह से होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर बार ये मानसिक थकान की वजह से होता है। जब दिमाग बहुत ज्यादा सोच लेता है, फ्यूचर, पैसा, परिवार, करियर, रिजल्ट, समाज, तो वो पढ़ाई के लिए बचता ही नहीं। दिमाग भी एक सीमित क्षमता वाला सिस्टम है। आप उसे हर समय भरा रखोगे तो जब पढ़ाई जैसी जरूरी चीज आएगी तो उसके लिए जगह ही नहीं बचेगी। आज का स्टूडेंट सिर्फ किताबों से थका हुआ नहीं है, वो उम्मीदों से थका हुआ है। पढ़ाई में जब ध्यान नहीं लगता तो अक्सर लोग खुद को दोषी मानने लगते हैं। वो कहते हैं मैं निकम्मा हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं किसी काम का नहीं। लेकिन ये शब्द धीरे धीरे जहर बन जाते हैं। ये शब्द दिमाग को अंदर से खोखला कर देते हैं। सच ये है कि तुम निकम्मे नहीं हो, तुम बस थके हुए हो। तुम्हारा दिमाग लगातार दबाव में जी रहा है, रिजल्ट का दबाव, घर की उम्मीदों का दबाव, समाज की नजरों का दबाव। और जब इंसान दबाव में पड़ता है तो ध्यान नहीं बनता, सिर्फ डर बनता है। एक और बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम अपनी कमजोरियों को छिपाने लगते हैं। हम कहते हैं सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर सब बिखरा हुआ होता है। और जब अंदर सब बिखरा हो तो बाहर फोकस कैसे बनेगा? पढ़ाई में ध्यान तभी लगता है जब इंसान खुद के साथ ईमानदार हो, जब वो ये मान ले कि हाँ मैं डरा हुआ हूं, हाँ मैं कंफ्यूज्ड हूं, हाँ मुझसे गलती हो रही है। क्योंकि जब तक इंसान अपनी सच्चाई को स्वीकार नहीं करता, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता।
बहुत से बच्चे कहते हैं कल से पक्का पढ़ूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि वो कल से शुरुआत करते हैं, अभी से नहीं। कंसंट्रेशन का पहला नियम है अभी से शुरू करो, पर थोड़ा। ये मत सोचो कि 10 घंटे पढ़ना है, बस ये सोचो कि 10 मिनट ईमानदारी से बैठना है। दिमाग को धीरे धीरे समझाना पड़ता है, जबरदस्ती नहीं, आदत से। आज 10 मिनट, कल 20, फिर 30, फिर 1 घंटा। छोटा सा नियम लेकिन जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। एक और वजह जिससे ध्यान नहीं लगता, हम रिजल्ट को भगवान बना लेते हैं। हर समय बस यही डर, अगर पास नहीं हुआ तो, अगर नंबर कम आ गए तो, अगर लोग क्या कहेंगे। जब तुम हर सवाल को डर से जोड़ देते हो तो दिमाग बंद हो जाता है। डर दिमाग की सबसे बड़ी दुश्मन है। पढ़ाई तभी होती है जब इंसान बिना डर के सीखता है। डर में सिर्फ याद होता है, समझ नहीं बनती। आज की दुनिया ने एक और बीमारी दी है, तुलना। आज हर स्टूडेंट किसी न किसी से खुद को कम समझ रहा है। कोई नंबर में आ गया है, कोई पैसे में, कोई सोशल मीडिया में, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वो जिससे तुलना कर रहा है वो अंदर से कितना टूटा हुआ है। तुलना इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। वो उससे उसका आत्मविश्वास छीन लेती है, और बिना आत्मविश्वास के ध्यान बनना नामुमकिन है। एक पल के लिए सोचो, अगर तुमसे कोई कहे कि तू कर सकता है, बस धीरे धीरे, तो शायद तुम्हारा दिमाग थोड़ा शांत हो जाए। तुम्हें वही बात खुद से कहना सीखनी होगी, बिना गाली दिए, बिना खुद को नीचा दिखाए, बस शांति से। आज भले कम हुआ है, लेकिन हुआ तो है। आज भले पूरा नहीं हुआ, लेकिन कोशिश तो हुई। यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे दिमाग को दोबारा मजबूत बनाती हैं। एक और गंभीर सच्चाई, हम ज्यादातर गलत समय पर पढ़ने बैठते हैं। या तो हम पहले ही थके होते हैं या बहुत ज्यादा परेशान। पढ़ाई के लिए शांत दिमाग चाहिए, थका हुआ नहीं। अगर दिमाग भारी है तो पहले उसे हल्का करो। थोड़ा चल लो, कुछ देर चुप बैठ जाओ, गहरी सांस लो, फिर किताब खोलो। जो इंसान खुद को समझता है वही धीरे धीरे फोकस बनाता है। आज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि तुम खुद पर दोबारा विश्वास करना शुरू करो। भले धीरे, भले डरते हुए, लेकिन भरोसा करना शुरू करो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा भरोसा वापस आ गया, उस दिन कंसंट्रेशन अपने आप लौटना शुरू हो जाएगा। और याद रखना, ध्यान कोई अचानक आने वाली चीज नहीं है। ये रोज की लड़ाई का नतीजा है। हर वो दिन जब तुम आलस से जीतते हो, हर वो दिन जब तुम डर के बावजूद किताब खोलते हो, हर वो दिन जब तुम मोबाइल को एक तरफ रख देते हो, वही दिन तुम्हें धीरे धीरे बदलते हैं। और एक दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे कि तुम वही इंसान हो जो कभी पढ़ाई से भागता था। एंड धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर से नहीं है, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई उसके अपने अंदर चल रही है। वो अंदर ही अंदर खुद से हारता रहा है, खुद से डरता रहा है, खुद को कमजोर मानता रहा है। और जब तक इंसान अपने ही दिमाग को दुश्मन बनाए रखता है, तब तक वो किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकता। न पढ़ाई में, न जिंदगी में। दिमाग एक अजीब चीज है, जैसा आप उसे सिखाओगे वैसा ही वो बन जाएगा। अगर तुम रोज खुद से कहोगे मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग उसे सच मान लेगा। और अगर तुम धीरे धीरे खुद से कहना शुरू कर दोगे आज थोड़ा हुआ, कल और होगा, तो दिमाग उस रास्ते पर चलना शुरू कर देगा। आज ज्यादातर बच्चे इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि मैं कमजोर हूं, उस दिन वो सच में कमजोर हो जाता है। पढ़ाई में ध्यान तभी लगता है जब इंसान खुद को रोज ये याद दिलाए कि वो हालात से बड़ा है। एक और बड़ी सच्चाई ये है कि आज का इंसान चीजों को बहुत जल्दी छोड़ देता है। थोड़ा सा मन नहीं लगा, छोड़ दिया। थोड़ा सा फेल हुआ, छोड़ दिया। थोड़ा सा डर लगा, छोड़ दिया। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि सफल लोग कब कब गिरते हैं। कोई ये नहीं गिनता कि उन्होंने कितनी बार खुद को संभाला।
हर वो इंसान जिसे आज लोग सफल कहते हैं, वो कभी ना कभी उसी हालत से गुजरा होता है जिस हालत में आज तुम बैठे हो। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग दर्द को बहाना बना लेते हैं और कुछ लोग उसी दर्द को अपनी ताकत। आज अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, अगर तुम्हारा मन टूटा हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सबसे पीछे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी असली कहानी अब शुरू होने वाली है। कंसंट्रेशन कोई ऊपर से गिरने वाली चीज नहीं है, यह रोज के फैसलों से बनता है। साई न पड़ा, आज तुमने मोबाइल को 10 मिनट कम देखा, वही कंसंट्रेशन की एक ईंट है। आज तुमने 20 मिनट ईमानदारी से पढ़ लिया, वही कंसंट्रेशन की दूसरी ईंट है। आज तुमने आलस के बावजूद किताब खोल ली, वही कंसंट्रेशन की तीसरी ईंट है। ईंट पर ईंट रखी जाती है, तब जाकर एक मजबूत इमारत बनती है। और याद रखना, कोई भी इमारत एक दिन में तैयार नहीं होती। आज बहुत से बच्चे कहते हैं, ध्यान तो लगता ही नहीं, तो पढ़ाई क्यों करें? लेकिन सच ये है कि पढ़ाई करने से ही ध्यान बनता है। ध्यान पहले नहीं आता, काम करने से ध्यान पैदा होता है। जैसे गाड़ी चलाने से पहले पेट्रोल नहीं खत्म होता, वैसे ही पढ़ने से पहले फोकस नहीं आता। पहले कोशिश होती है, फिर आदत, फिर फोकस। अगर आज तुम बहुत टूटे हुए हो तो आज बस इतना करो कि किताब खोलो, एक पेज पढ़ो और बंद कर दो। बस एक पेज। तुम्हारा दिमाग खुद से बोलेगा बस इतना ही, और तुम कहोगे हाँ, आज बस इतना ही। लेकिन यही बस इतना ही एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। एक और गहरी बात, जब तुम खुद को लगातार दोष देते हो तो तुम्हारा दिमाग तुमसे नफरत करने लगता है। और जिस दिमाग में खुद के लिए नफरत हो, उस दिमाग में फोकस कभी टिक नहीं सकता। इसलिए खुद से बात करना सीखो, प्यार से, शांति से, समझदारी से। जैसे तुम किसी अपने को समझाते हो, वैसे खुद को समझाओ। आज गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करेंगे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यही बातें तुम्हारे दिमाग को दोबारा इंसान बनाती हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने सफर की तुलना किसी और से मत करो। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे, कोई पहले दौड़ता है, कोई बाद में, लेकिन मंजिल सबकी बनती है। सिर्फ देने वाला हारने वालों को कुछ नहीं देता। आज अगर तुम पीछे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए, इसका मतलब यह है कि तुम्हें ज्यादा मजबूत बनने का मौका मिला है। एक दिन आएगा जब यही दर्द तुम्हें सबसे ताकतवर बनाएगा। एक दिन आएगा जब तुम अपने पुराने आप को याद करोगे और कहोगे, अगर उस रात मैंने हार मान ली होती तो आज मैं यहां नहीं होता। आज अगर तुम्हारे हाथ कांपते हैं किताब खोलते समय, तो भी खोलो। डरते हुए भी पढ़ो, टूटते हुए भी बैठो, क्योंकि जीत वहीं से शुरू होती है जहां इंसान डर के बावजूद रुकता नहीं। और हो सकता है कि आज तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, लेकिन याद रखना, तुम खुद को समझ सकते हो, और वही काफी है। आज तुम्हारा 1 घंटा कल तुम्हारा भविष्य बन सकता है। आज तुम्हारी एक आदत कल तुम्हारा मुकद्दर तय कर सकती है। इसलिए आज ये मत पूछो कि ध्यान कब लगेगा। आज खुद से बस ये पूछो, क्या मैं आज हार मान रहा हूं या आज मैं अपने लिए एक और कदम आगे बढ़ा रहा हूं। और जब तुम रोज खुद के लिए एक छोटा सा कदम उठाने लगोगे, तो एक दिन तुम बहुत आगे निकल जाओगे। इतना आगे कि पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद पर गर्व होगा।